बहुत स्वागत है आप सभी का। कंगना रनावत अपने बयानों से इतनी ज़्यादा वायरल हैं। नई मूवी आ रही है, लोग कह रहे हैं फ्लॉप कर देंगे, और मुंबई से तो भैया धमकी भी आ गई है जान से मारने की कि भैया थोड़ा हिसाब से बोलिए, तरीके से रहिए। लेकिन किसानों को रेपिस्ट बोल दिया, किसानों को ऐसा बोल दिया कि भैया वहाँ लाशें टंगी रहती थी, नरसंहार हो रहा था। ऐसे ऐसे आंदोलन चाइना से फंड कराए गए। इतनी बड़बोलापन जो कंगना रनावत का निकल के आया है, तमाम मुद्दे हैं, उन पर ही बात करते हैं। अरुणेश जी हमारे साथ हैं। प्रोफेसर साहब, पहले स्वागत सर आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। शुरुआत करते हैं किसान आंदोलन से। किसान आंदोलन में रेप होते थे, झांसी की रानी बोल रही हैं। देखो साहब, ऐसा है कि हर हफ्ते आपकी 2-3 फिल्में रिलीज होती हैं जी। कई फिल्में तो ऐसी हैं कब आई कब गई पता नहीं लगता जी। लेकिन आप ये देखो कि जो फिल्म कंट्रोवर्सी में रहती है तो उस फिल्म को देखने दर्शक जरूर जाता है। तो कंगना दीदी हमारी जानबूझ के कंट्रोवर्सी क्रिएट कर रही हैं। उनको ये लग रहा है कि कंट्रोवर्सी क्रिएट करेंगे, चर्चा में रहेंगे तो हो सकता है दर्शक हमारी फिल्म देखने चले जाएं। इसके पीछे जो एक पुख्ता कारण है, और दूसरा उनका निजी कारण है क्योंकि वो अभी बीजेपी से सांसद है और बीजेपी में पहले से 240 सांसद हैं जी। तो नंबर 1 और नंबर 2 की ओर है। स्मृति दीदी वाला जो स्मृति ईरानी जी वाली जो सीट है वो भी खाली है। अनुराग ठाकुर भी इस बार मंत्री नहीं बने। तो कंगना जी इस फिराक में है कि अभी 5 साल सरकार चलनी है, तो थोड़ा इसी तरीके की बयानबाजी करें, कंट्रोवर्सी ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएट करी जाए। क्योंकि अच्छा काम तो आप लोगों को करना नहीं है। जो बीजेपी के लोग हैं अच्छा काम तो करते नहीं, चाहे वो गिरिराज हो, निशिकांत दुबे हो, ऐसे तमाम नेता हैं। तो ये लोग अपने विवादित बयान के लिए ही जाने जाते हैं, और इसी वजह से कंगना रनावत ने इस तरह का बयान दिया। और जो किसान आंदोलन वाली बात है तो उसमें इनका दाव पड़ गया है, उल्टा पड़ गया, बिल्कुल उल्टा पड़ गया है साहब। क्योंकि पहले जो इन्होंने बयान अब तक दिए थे वो बयान ऐसे थे, उसमें किसी की भावनाओं को आप आहत नहीं कर रहे थे। यहाँ आप साफ तौर पे पूरी जो किसान प्रजाति है, जो देश में 70% है हमारे देश में, और हमारे देश की अर्थव्यवस्था भी किसानों से चल रही है, आप सीधा उनको बोल रहे हो कि साहब किसान रेपिस्ट हैं, किसान हत्यारे हैं। जबकि हकीकत आपके सामने है कि हत्यारे कौन है? बीजेपी के लोग। कि लखीमपुर खीरी में गाड़ी किसने चढ़ाई? बीजेपी के लोगों ने। और आप उल्टी बात कह रहे हो साहब कि किसान आंदोलन में लाशें टंगी रहती थी, वहाँ रेप होते थे। बल्कि किसान आंदोलन में बीजेपी के लोग आके वहाँ किसानों को डराते थे, धमकाते थे, उन्हें मारते थे। आम पब्लिक के नाम पे बीजेपी के लोग वहाँ आते थे और आके लड़ाई झगड़ा करते थे। जान से मारने की धमकी भी कंगना को मिलने लग गई। मुंबई से वीडियो वायरल हो रहे हैं। अब वो भी कोई इन्हीं के लोग होंगे, और कौन जान से मारने की धमकी देगा? थप्पड़ थप्पड़ भले ही मारना हो तो कोई मार मूर दे, लेकिन जानून की धमकी तो इन्हें कोई देना नहीं। मुझे ऐसा लग रहा है वो इन्हीं के प्लांट किए हुए आदमी है, जिससे कि और चर्चाओं में बने, पुलिस प्रोटेक्शन ले लें, Y+Z+ सुरक्षा ले लें, और थोड़ा जो है सिंपैथी बटोर लें। और मैं जो इसमें मेन एक चीज़ देख रहा हूँ कि बीजेपी ने इनके बयान से कर लिया है किनारा। बीजेपी का तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट आया है कि कंगना जो है वो पार्टी की ना तो ऑथराइज प्रवक्ता है, और ना बीजेपी कंगना के बयान से इत्तेफाक रखती है। और साफ तौर पे कंगना को बोला गया है बीजेपी की तरफ से कि आप भविष्य में इस तरह की कोई भी बयानबाजी नहीं करेंगी। लेकिन सवाल ये भी तो उठता है कि इतना ज़्यादा बोल देना, आप किसानों ने, राकेश टिकैत ने भी बोला है कि जवान संभाल के रखिए, ज़्यादा हो रहा है। तो वही तो हम आपसे कह रहे हैं कि साहब इस बार दांव उल्टा पड़ गया। मोदी जी टाइट नहीं करते हैं, भाजपा टाइट नहीं करती, मोदी जी दिल से माफ़ नहीं करते बस। अच्छा। हाँ, सिर्फ मोदी जी का एक काम है कि वो दिल से माफ़ नहीं करेंगे। चाहे वो साध्वी प्रज्ञा हो, चाहे कपिल मिश्रा हो, चाहे नूपुर शर्मा हो, नवीन जिंदल हो, चाहे कंगना रनावत हो, स्मृति ईरानी हो, जितने भी गालीबाज नेता हैं, मोदी जी इनको सिर्फ दिल से माफ़ नहीं करेंगे। बाकी कानूनी कार्रवाई कोई नहीं होती। लेकिन हरियाणा में चुनाव भी है, और हरियाणा में तो भैया किसान आंदोलन का अच्छा खासा प्रभाव था, और इस समय भी ये सब बोलना। हरियाणा में जूतम पेजार मची हुई है। आप क्या बात कर रहे हैं? हरियाणा में टिकटों का बंटवारा नहीं हो पा रहा है बीजेपी में। यही हाल जम्मू कश्मीर का है। जम्मू कश्मीर में लिस्टें वापस हो के जा रही बीजेपी की। हरियाणा में तो हालत इतनी खराब हो गई। एक तो विनेश फोगाट का आंदोलन, जो विनेश फोगाट का मामला है, पिछली साल जो पहलवानों का आंदोलन हुआ, किसानों के 2 आंदोलन हो गए, और उसमें कहते हैं ना आग में घी का काम कर दिया कंगना दीदी के बयान ने। इस तरह का जो बयान देना, वो कहीं ना कहीं जो लोग हैं जिनकी भावनाएं आहत हुई हैं, तो उसमें जख्म में आप एक तरीके से नमक छिड़क रहे हो। नहीं, सवाल ये भी तो उठता है कि जिस तरीके से मूवी के अंदर इंदिरा गांधी का रोल दिखाया है, अब सिख समुदाय का जो रोल दिखाया है, तो मैं लगता है ये थिएटर तक पहुँचेगा मामला।
देखो साहब, ऐसा है, फिल्म पहले दिन ही उतर जाएगी। जैसे इनकी पुरानी फिल्में पहले दिन ही ब्लॉक ऑफिस पे फ्लॉप हो गई थी। कई फिल्में इनकी आई हैं और इसमें से कोई फिल्म इनकी साहब चल नहीं पाई। एनर्जी डाउन है आपकी। ये भी जो फिल्म है वो भी मुझे ऐसा लगता है कि ये फिल्म चल नहीं पाएगी साहब, चल नहीं पाएगी, ये जो हम आपको बता रहे हैं। क्योंकि इस फिल्म में एक तो इतिहास को तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत किया गया है और दूसरा जो मेन फैक्टर है वो है जो पंजाब के जो कम्युनिटी है, सिख कम्युनिटी, पंजाब भी ना कह के पूरे देश की सिख कम्युनिटी बोला जाए तो उसको एक तरीके से आतंकवादी और खालिस्तानी बताना बिल्कुल बताया गया है। बहुत ही गलत संदेश जाएगा समाज में और इसका पूरी सिख कम्युनिटी ही नहीं, सभी समाज इसका विरोध कर रहे हैं। और दूसरा, जिस तरीके की इन्होंने इमेज इंदिरा जी की दिखाई है, एक कमजोर, डरपोक और तानाशाह शासक का, तो वो बिल्कुल उलट है। जो इंदिरा गांधी जी हैं, जहाँ तक हमने उनको सुना है, पढ़ा है, जाना है, इंदिरा गांधी जी को आयरन लेडी बोला जाता था और इंदिरा गांधी जी के जो फैसले हैं उन पे अब तक देश की अर्थव्यवस्था चल रही है। लगभग 100 से ज़्यादा जो निजी कंपनियां थीं उनका राष्ट्रीयकरण इंदिरा गांधी जी के समय पे हुआ है और जितनी जमींदारी प्रथा थी, जो बड़े बड़े राजा के रजवाड़े घराने थे, वो सरकार के अधीन तो आ गए थे, लेकिन उनकी जो प्रॉपर्टी थी, जो ज़मीनें थीं और उनके पास जो सोना चांदी, जो खजाना था, वो सरकार रिकवर नहीं कर पा रही थी। उसके लिए इंदिरा गांधी ने स्पेशल ऑपरेशन चलाया था और सभी रजवाड़ों को बोला था कि आप अपनी जितनी भी निजी संपत्ति है वो सरकार के अधीन कीजिए, क्योंकि देश की अर्थव्यवस्था ठीक नहीं है और जब तक गरीबी और अमीरी के बीच का भेदभाव ये नहीं मिटेगा, देश आगे तरक्की नहीं करेगा। ये सब नहीं दिखाया होगा आपको, ऐसा लगता है? नहीं लगता, क्या है, दिखाया होता तो फिर कंट्रोवर्सी काहे को होती। दिखाया कहाँ है इस चीज़ को? तो आप इतिहास की किताबों में पढ़िए, इतिहास पढ़ना पड़ेगा। और हमारे युवा आजकल क्या है कि वो इतिहास पढ़ना नहीं चाहते हैं। सुबह सुबह व्हाट्सएप पे जो मसाला आ गया उसी को सच मान लेते हैं और उसी का फ़ायदा कंगना जैसे लोग जो है उठाना चाहते हैं। एक सवाल ये भी उठता है, कभी विनेश पे बोलती हैं, कभी राहुल गांधी पे अटैक करती हैं, किसानों पे बोलती हैं, सरदारों पे बोलती हैं, चल क्या रहा है? ऐसा है जी, कंगना जी के लिए तो हम ये बोलेंगे, जैसे नहीं तो गली में डोलते रहते हैं बागड़ बिल्ले, जिन्हें कोई नहीं पूछता है, तो उसी टाइप का कंगना दीदी का है। इन्हें कोई पूछताछ इनकी कहीं है नहीं। कहाँ वायरल है, चर्चा में है। घर द्वार, कांग्रेस ने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है बकायदा कंगना रनावत। अरे सुन तो लीजिए सीमान जी, घर द्वार इन्होंने बनाया नहीं, शादी ब्याह इन्होंने किया नहीं, तो ऐसे ही अपना बागड़ बिल्लों की तरह घूम रही है और पूछताछ इनकी कहीं हो नहीं रही है। तो इस वजह से इस तरह के ये उल जलूल बयान देती रहती हैं। उससे है क्या कि थोड़ा बहुत सुर्खियों में और चर्चा में बनी रहती हैं, लेकिन ऐसे लोगों की राजनीति ज़्यादा नहीं चलती। जानकार तो है ही। हाँ, बहुत तगड़ी जानकार है साहब। नेहरू जी की बजाय सुभाष चंद्र बोस जी को पहला प्रधानमंत्री बता दिया और 1947 की बजाय 2014 में देश आज़ाद करवा दिया। हम आपकी बात से बिल्कुल सहमत हैं। इसमें कंगना दीदी का कोई दोष नहीं है, क्योंकि वो जिस पार्टी से बिलोंग करती हैं उस पार्टी में जो इस पार्टी का IT सेल है वो सुबह इसी चीज़ को भेजता है सबके मोबाइल में कि साहब आज़ादी 99 साल की लीज पे मिली, 2014 में देश आज़ाद हुआ, इससे पहले आर्थिक गुलामी थी, 70 साल की गंदगी मोदी जी ख़त्म कर रहे हैं और जितने भी भ्रष्टाचारी हैं सब बीजेपी में ला के ख़त्म कर रहे हैं। अब इस पे भी RSS के लोग ये कह रहे हैं कि साहब मोदी जी एकदम से ख़त्म कर देंगे, सारे भ्रष्टाचारियों को अपनी पार्टी में शामिल कर देंगे और सबको वॉशिंग पाउडर से धुल के सबके भ्रष्टाचार जो है वो मुक्त कर देंगे। किसान कुछ बड़ा करेंगे क्योंकि धमकियाँ मिल रही हैं। देखो साहब, किसानों ने अल्टीमेटम दे दिया है कि ये माफ़ी मांग लें, अगर माफ़ी मांग लेंगी तो ठीक है, नहीं तो इनके खिलाफ प्रदर्शन किया जाएगा। अब वो किसानों को जहाँ तक मैं समझा हूँ वो संविधान को मानने होते हैं, थप्पड़ मार देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो पर्टिकुलर आपने किसी जवान की भावना को ठेस पहुँचाई थी तो वो एक हीट मूवमेंट था। वो हीट मूवमेंट तो कभी भी किसी के भी साथ हो सकता है। जब ये बताइए देश के चुने हुए सांसद भरी संसद के अंदर किसी दूसरे सांसद को आतंकवादी, पाकिस्तानी और मुल्ला और पता नहीं क्या क्या बोल देते हैं, तो वो तो एक आम नागरिक है। अगर आप किसी को कुछ गलत बोलोगे और किसी के माँ बाप के लिए आप अपशब्द कहोगे तो वो भावनाएं कभी कभी निकल के आ जाती हैं। अगर मान लो उन्होंने कुछ गलत किया होता तो कोर्ट उनके खिलाफ कार्रवाई करता। थ्रेड जो मिल रहे हैं अब कंगना को,
उसका क्या कहेंगे? वो भी पब्लिसिटी स्टंट है साहब। कोई पब्लिसिटी? वो बिल्कुल ध्यान देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि थ्रेड दिलवाने वाले भी इन्हीं के लोग मिलेंगे आपको। चलिए, ये पूरा प्रायोजित कार्यक्रम है फिल्म को हिट कराने के लिए, लेकिन फिल्म में कुछ ऐसा है ही नहीं जो देखने लायक हो। चलिए, ये प्रोफेसर साहब थे। कंगना रनावत की नई मूवी आ रही है, किसानों के लिए अभी एक तरीके से कह लीजिए वो दुश्मन बन चुकी हैं, तमाम चीज़ें हैं। लेकिन 6 तारीख को जब मूवी रिलीज़ होगी तब समझ आएगा कि भैया क्या रिस्पॉन्स मिला, और ये जो बड़बोलापन है या ज़्यादा बोल देना कितना सही था कंगना के लिए, कितना ख़राब होगा, भविष्य बताएगा। बहुत